हर हर महादेव। आप देख रहे हैं दीर्घ सिटी, आपका अपना स्थानीय न्यूज चैनल, जहां हम आपको प्रतिदिन बाबा नगरी की हर धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों की विश्वसनीय और विस्तृत जानकारी पहुंचाते हैं। आज के इस विशेष प्रसारण में हम लेकर आए हैं बाबा बैद्यनाथ धाम में प्रातः काल संपन्न हुई श्रृंगार पूजा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। इस दिव्य अनुष्ठान की विधि, मंत्रों का प्रयोग, पंडा समाज की भूमिका और श्रद्धालुओं की आस्था का अद्भुत तंत्र, सब कुछ जानिए हमारे साथ सिर्फ देवघर सिटी पर। देवघर झारखंड में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये शक्ति पीठ के स्वरूप भी पूजनीय है। यह धाम भारत के कोने कोने से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ हर एक सुबह होती है एक विशेष पूजा, प्रातःकालीन श्रृंगार पूजा, जो शिव भक्तों के लिए एक अलौकिक अनुभव होता है। देवघर मंदिर में प्रतिदिन होने वाली श्रृंगार पूजा में आक के फूल, धतूरा, बेलपत्र और अन्य विशेष पुष्प प्रयोग में लाए जाते हैं, जो आमतौर पर हर किसी को सहज रूप से उपलब्ध नहीं होती। इन पुष्पों को शुद्धता और सुरक्षा के साथ मंदिर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पूर्व से सरकार की जेल पुलिस निभाती है। दरअसल देवघर स्थित जेल परिसर में विशेष रूप से इन पुष्पों के बाग लगाए गए हैं, जहां आग, धतूरा, बेल वृक्ष आदि को सुरक्षित और नियमित रूप से उगाया जाता है। यह स्थान इसलिए उपयुक्त माना गया है क्योंकि जेल परिसर को शुद्ध, नियंत्रित और अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित माना जाता है, जिससे इन फूलों की पवित्रता और परंपरागतता बनी रहती है। हर दिन तड़के जेल पुलिस के जवान विशेष अनुमति और अनुशासन के साथ इन फूलों को जेल परिसर और आसपास के क्षेत्रों से इकट्ठा करते हैं और एक निर्धारित समय पर विशेष थालियों या टोकरी में विविध रूप से रखकर उन्हें बाबा मंदिर तक पहुंचाते हैं। पुष्पों के लाने की ये प्रक्रिया अत्यंत श्रद्धा और अनुशासन के साथ होती है, मानो स्वयं बाबा को अर्पित की जाने वाली वस्तु को लेकर जा रहे हैं। श्रृंगार पूजा में इन फूलों का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है और इसलिए इनकी संग्रह व आपूर्ति में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जाती है। ये एक ऐसी सांस्कृतिक परंपरा है इसमें जेल पुलिस सेवा के साथ साथ भक्ति और समर्पण भी समाहित है। पूजा की शुरुआत होती है पवित्रीकरण मंत्र, जिसके माध्यम से गर्भगृह, पूजन सामग्री, पूजक गण और वातावरण को शुद्ध किया जाता है। गंगा जल और गौमूत्र से पूरे गर्भगृह में छिड़काव कर पवित्रता सुनिश्चित की जाती है ताकि पूजा की ऊर्जा शुद्ध और सात्विक बनी रहे। इसके पश्चात होता है तीर्थ आवाहन मंत्र का पाठ, जिसमें गंगा जल में सभी पवित्र तीर्थों को दिव्यता को आह्वान किया जाता है। यह चरण इस विश्वास के साथ किया जाता है कि जब शिव को स्नान कराया जाए तो वह जल केवल भौतिक न रहकर समस्त तीर्थों की ऊर्जा का वाहक बन जाए। अब आरंभ होता है पूजा का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग, पंचामृत स्नान, जिसमें बाबा को क्रमश दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराया जाता है। प्रत्येक द्रव्य चढ़ाने के समय ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। साथ ही इस चरण में विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण भी किया जाता है, जो शिव की कृपा से जीवन, आरोग्यता और अमृत का प्रतीक माना जाता है। अभिषेक के पश्चात बाबा को गुलाब जल, केवड़ा जल, कस्तूरी युक्त जल और कभी कभी शंख जल से शुद्ध किया जाता है। फिर शुरू होता है श्रृंगार। बाबा के शिवलिंग स्वरूप पर सबसे पहले भस्म अर्पित की जाती है। वह शिव का प्रमुख अलंकार है। इसके पश्चात चंदन, सिंदूर और केसर का लेप लगाया जाता है। इस समय विशेष द्रव्य समर्पण मंत्र बोले जाते हैं। ओम बेलपत्र समर्पयामि, ओम पुष्प समर्पयामि, ओम धतुराई समर्पयामि, ओम चंदन समर्पयामि। फिर बाबा को अर्पित किए जाते हैं बेलपत्र, धतुरा, आक के फूल और नागफनी के पुष्प, जो सब शिव प्रिय माने जाते हैं। बाबा को फिर एक नए रेशमी वस्त्र, जनेऊ, मालाएं और फूलों की सजावट से अलंकृत किया जाता है। साथ ही मंदिर मंडप को भी फूलों, दीपों और धूप से सुशोभित किया जाता है। पूरे श्रृंगार काल में गर्भगृह में शिव स्तुति मंत्र तथा पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जिससे पूरा वातावरण शिवमय हो उठता है। यह मंत्र शिव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। श्रृंगार पूजा होने के बाद दीप, धूप
नैवेद्य और अक्षत अर्पित किए जाते हैं और फिर आरंभ होती है भक्ति से परिपूर्ण शिव आरती, जिसके साथ श्रद्धालु दर्शन के लिए भी तैयार हो जाते हैं। विशेष पर्वों, विशेषकर श्रावण मास, महाशिवरात्रि या अन्य उत्सव पर श्रृंगार पूजा में रुद्र पाठ और शिव तांडव स्तोत्र भी किया जाता है। यह मंत्र और स्तोत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा का शिव स्वरूप को जागृत करते हैं और श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। श्रावण पूजा के पूर्ण होते ही बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में एक नया दिव्य वातावरण उत्पन्न होता है, जहां आस्था, भक्ति और उल्लास एक साथ उमड़ पड़ते हैं। जैसे ही सरदार पंडा और मुख्य पुजारीगण द्वारा आरती और नैवेद्य अर्पण कर पूजा का समापन किया जाता है, वैसे ही गर्भगृह के कपाट धाम श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खोल दिए जाते हैं। इस समय श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ बाबा के श्रृंगारित दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं, जिन्हें रेशमी वस्त्र, पुष्पमालाएं, चंदन भस्म और विशेष बेलपत्रों से सजाया गया होता है। दर्शन का यह क्षण अत्यंत पावन माना जाता है और मान्यता यह है कि श्रृंगार के तुरंत बाद बाबा के दर्शन करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। भक्त हर हर महादेव, जय शिव शंभू और बोलबम के जयकारों के साथ दर्शन करते हैं और कुछ श्रद्धालु शांति से बाबा के समक्ष ध्यानस्थ हो जाते हैं। गर्भगृह में दर्शन का क्रम विशेष रूप से नियंत्रित और व्यवस्थित होता है, ताकि सभी को क्रमवार दर्शन का अवसर मिल सके। इसके साथ ही मंदिर परिसर में अन्य दैनिक पूजा जैसे रुद्राभिषेक, लघु रुद्र, महामृत्युंजय जाप भी आरंभ हो जाते हैं, जिनके लिए भक्त पहले से ही पंजीकरण कराते हैं। श्रृंगार पूजा के बाद समय बाबा नगरी में एक दिव्य उत्सव के जैसे होता है, जहाँ भक्ति की लहरें पूरे परिसर में बहती हैं और श्रद्धालु उस ऊर्जा से स्वयं को धन्य मानते हैं। यही वह पल है जब देवघर की आत्मा जागृत होती है और श्रद्धा, शिव तत्व और संतोष का अनुभव एक साथ हर मन में होता है। सुबह की श्रृंगार पूजा के बाद बाबा बैद्यनाथ धाम में बोल बम के जयकारों से गूंज उठता है पूरा वातावरण और फिर आरंभ होता है दिन भर चलने वाला अर्घ्य जलार्पण का दिव्य क्रम। श्रद्धालु और कांवरिये गंगा जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा, फूल और चावल जैसे पूजन सामग्री के साथ दूर दूर से पहुंचते हैं और अपने अपने हाथों से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धा की एक अविरल धारा बहती है। कोई नंगे पांव कतार में खड़ा है, कोई सिर पर गंगा जल का लोटा उठाए हुए घंटों इंतजार कर रहा है, तो कोई बोल बम हर हर महादेव के जयघोष से ऊर्जा भर रहा है। अर्घ्य जलार्पण की ये कतारें कभी थमती नहीं। सुबह से लेकर संध्या तक भक्तों का आना लगातार जारी रहता है। हर अर्घ्य में भक्ति, समर्पण और आस्था समाई होती है। देवघर सिटी सभी श्रद्धालुओं से विनम्र अनुरोध करता है कि वे बाबा बैद्यनाथ धाम में अर्घ्य जलार्पण के दौरान कतारबद्ध होकर शांति और अनुशासन के साथ अपना पूजन संपन्न करें। आपकी आस्था और भक्ति को सही दिशा तभी मिलती है जब हम व्यवस्था का पालन करते हुए दूसरों के अनुभव को भी सरल और सुखद बनाएं। कृपया किसी भी प्रकार की हड़बड़ी या अव्यवस्था से बचें। प्रशासन और सेवा दल के निर्देशों का पालन करें और अपने साथियों के साथ सहयोगी व्यवहार रखें। बाबा सभी भक्तों की भावना जानते हैं, इसलिए संयम और श्रद्धा से किया गया एक बूंद जल भी उतना ही फलदायी होता है जितना गंगा जल की पूरी कांवर। और जब सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगता है, तब बाबा का भव्य संध्या पूजन आरंभ होता है, जो कि आगे की कली में कुछ इस प्रकार प्रस्तुत है। पुर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि हर हर महादेव हर। साल श्रावण मास में जब आसमान से बरसती बूंदें धरती को स्नान कराती हैं और वातावरण शिवमय हो उठता है, तब देवघर में एक ऐसी परंपरा जीवंत होती है जो केवल पूजा नहीं, एक सामाजिक संदेश भी है। सेवा, प्रायश्चित और श्रद्धा का संगम। ये परंपरा आरंभ होती है देवघर केंद्रीय कारागार से,
जहां सजा याफ्ता और विचाराधीन बंदियों को विशेष रूप से ये दायित्व सौंपा जाता है कि वे बाबा बैद्यनाथ के लिए पुष्प मुकुट का निर्माण करें। एक शांत कोने में जेल प्रशासन की देखरेख में बंदी जुटते हैं। कोई फूल चुनता है, कोई उन्हें तार में पिरोता है, कोई रंगों का संतुलन बनाता है। ये मुकुट सिर्फ फूलों से नहीं, उनके भीतर की आस्था, आत्मग्लानि और उम्मीद से गूंथा जाता है। मुकुट की बनावट पारंपरिक होती है, जिसमें गेंदे, गुलाब, कमल और बेला जैसे सुगंधित पुष्पों का चयन किया जाता है। इसका हर हिस्सा नियम अनुसार तैयार होता है। ऊपर शिखर, बीच में गोलाकार मस्तक भाग और नीचे की ओर बेलपत्रों की आकृति। जब मुकुट पूर्ण हो जाता है तब उसे एक साफ सुथरे रथ या सजी हुई गाड़ी पर विराजमान किया जाता है। इस विशेष शोभा यात्रा को नगर प्रशासन, पुजारियों, स्थानीय श्रद्धालुओं और सुरक्षा बलों के साथ विधिवत निकाला जाता है। बोल बम की गूंज, घंटे शंख की ध्वनि और हजारों भक्तों की भीड़, ये शोभा यात्रा जैसे जैसे देवघर की गलियों से होती हुई आगे बढ़ती है, लोग फूलों की वर्षा से मुकुट का स्वागत करते हैं। मुकुट को पुजारियों द्वारा विधिपूर्वक गर्भगृह में ले जाया जाता है। वहां आरंभ होती है बाबा बैद्यनाथ की विशेष श्रृंगार पूजा। श्रृंगार पूजा का उद्देश्य केवल शिवलिंग को सजाना नहीं, बल्कि आत्मा को शिवमय करना होता है। सबसे पहले मंदिर को गंगाजल, गोमूत्र और पंचगव्य से शुद्ध किया जाता है। पूजा स्थल पर आसन, कलश, दीप, धूप, फूल, वस्त्र और चंदन आदि विधिवत सजाए जाते हैं। अब आरंभ होता है शिवलिंग का महाअभिषेक, जो शुद्धता, श्रद्धा और संतुलन का प्रतीक है। क्रम से अर्पित किए जाते हैं गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिश्रित जल। प्रत्येक द्रव्य अर्पण के साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इसके बाद बाबा को स्वच्छ जल से स्नान कराया जाता है। ये दर्शाता है कि हम केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी शुद्ध कर रहे हैं। अब आरंभ होती है श्रृंगार की विधि। शिवलिंग को चंदन का तिलक लगाया जाता है, भस्म से रेखाएं खींची जाती हैं। ये त्रिपुंड शिव की तुरीय अवस्था के प्रतीक है। जनेऊ पहनाया जाता है, जो ब्रह्मचर्य और ज्ञान का सूचक है। फिर पुष्पों से बनी मालाएं, बेलपत्र, धतूरा, आक इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। मुख्य आकर्षण होता है पुष्प मुकुट। ये मुकुट शिवलिंग के शिखर भाग पर ससम्मान अर्पित किया जाता है, जैसे भक्त अपनी आत्मा का सबसे पवित्र अंश प्रभु को समर्पित कर रहे हों। पूरे गर्भगृह में इस समय घंटा, शंख, वीणा और डमरू की ध्वनि गूंज रही होती है। जब सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ता है और मंदिर परिसर दीपों की रोशनी से जगमगाने लगता है, तब आरंभ होती है दिव्य संध्या आरती। चारों दिशाओं में दीपकों की कतारें सजाई जाती हैं। फेहरस्थों में पंचमुखी आरती, धूपधार और कमल पुष्प लेकर बाबा की आरती उतारते हैं। पीछे से स्वर गूंजता है, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। आरती के समय भक्त अपने अपने दीप जलाकर हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। आंखें नम होती हैं, हृदय पुलकित होता है और वातावरण शिवमय हो जाता है। ये पूरी परंपरा केंद्रीय कारागार में निर्मित पुष्प मुकुट, उसका शोभा यात्रा द्वारा आगमन, विधि पूर्वक श्रृंगार पूजा और अंततः संध्या आरती एक ऐसे आध्यात्मिक अनुभव को जन्म देती है जिसे शब्दों में नहीं, केवल आत्मा से महसूस किया जा सकता है। ये हमें सिखाता है, श्रद्धा केवल मंदिर में नहीं, हृदय में होती है। भक्ति केवल क्रिया नहीं, आत्मा की गति है। और शिव केवल पूजनीय नहीं, हमारे भीतर का प्रकाश है। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर श्रद्धा और शिवत्व का अनुभव किया। पुष्प मुकुट से लेकर श्रृंगार पूजा और संध्या आरती तक ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, आत्मा को शिवमय करने की एक सजीव प्रक्रिया है। देवघर सिटी का उद्देश्य यही है, आपको सिर्फ दृश्य नहीं, अनुभव देना। आपको सिर्फ जानकारी नहीं, आध्यात्मिकता का स्पर्श देना। आगे भी हम ऐसे ही देवघर की आस्था, परंपरा, संस्कृति और रहस्य से जुड़े वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देवघर सिटी को, ताकि आगे आने वाले और भी दिव्य, रोचक और सांस्कृतिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय बाबा बैद्यनाथ, हर हर महादेव। बने रहिए देवघर सिटी के साथ।